हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी ने कॉन कॉल भी कर ली है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहे हैं, कॉन कॉल में किस तरीके की गाइडेंस की बात कंपनी कर रही है। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो 10,293 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल इनकम रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 4,658 करोड़ रुपए का इनकम रहा है। तो यानी कि 121% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्जिन की बात करें 4.4% है, 4.3% से बढ़ के 4.4% हो गए हैं। और कंपनी की जिस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन में थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉन कॉल में भी हम देखेंगे, और जिस तरीके की मैंने कॉन कॉल सुनी है, मुझे नहीं लगता कि अगर इस रेवेन्यू को भी 100% से अगर 2 साल में कंपनी बीट कर देती है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड डेफिनेटली कंपनी इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन टू गेट सम लीवरेज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा अगर हम बात करें पैट की, तो आप अगर पैट देखेंगे तो कंपनी का पैट 95 करोड़ से बढ़ करके 401 करोड़ रुपए हो गया है। 322% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 121% से बढ़ा है। पैट 322% से कैसे बढ़ सकता है, उसका रीज़न ये है कि एक्सेप्शनल आइटम में 250 करोड़ रुपए का एडिशन हुआ है, क्योंकि डिक्सन टेक ने लगभग 6.5% आदित्य इन्फोटेक में सेल किया है, जिसकी वजह से उनको गेन देखने को मिल रहा है। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम को हम हटा दें तो भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बहुत ही दमदार हैं। सेल्स तो एज इट इज़ सेम ही रहेगा, 121% की ग्रोथ, लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं तो पैट जो है सिर्फ 185 करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन फिर भी 95 करोड़ से बढ़ के 185 करोड़ रुपए होना 95% का गेन है। अब अगर कंपनी के हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देख लें तो मोबाइल एंड अदर ईएमएस डिवीजन को देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में 66% का कंट्रीब्यूशन, माफ़ कीजिएगा, लास्ट क्वार्टर में 66% का कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले साल, लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो लगभग 88% रेवेन्यू जो है तो मोबाइल एंड अदर ईएमएस डिवीजन से आ रहा है। यानी 10,000 करोड़ रुपए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लगभग 9,102 करोड़ रुपए कंपनी के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आए हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में ये 9,305 करोड़ रुपए थे। तो मेजर इनकम कंपनी की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट कोई सेगमेंट है तो वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस, जिसमें एलईडी टीवी एंड रेफ्रिजरेटर आते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में तो यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिली है। वाई बेसिस पर 23% से ये सेगमेंट का रेवेन्यू डाउन हुआ है। 9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये सेगमेंट ग्रो किया है। और पूरे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 7% का कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए किस तरीके से 19% का कंट्रीब्यूशन पिछले साल था, वहाँ से घट करके 7% हो गया, क्योंकि मोबाइल का रेवेन्यू जो है बहुत तेज़ी से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोबाइल का रेवेन्यू लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 66% हुआ करता था, जो कि बढ़ के 88% हो गया है। एंड कुछ दिन पहले, आई थिंक मे बी 1 और 2 मंथ पहले, मैंने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी डिक्सन टेक्नोलॉजी में कि किस तरीके से इनका केवल और केवल जो मोबाइल सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है डिक्सन के लिए, इनफैक्ट आने वाले कुछ सालों में भी। तो दिस बिजनेस इज़ रियली डूइंग इज़ डूइंग रियली वेल। और अगर आप होम अप्लायंस सेगमेंट की बात करें, बाकी अदर सेगमेंट का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, 3% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे भी हमें जो है तो वाई बेसिस पर 3% से ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये सेगमेंट 4% से डाउन रहा है। एंड लाइटिंग सेगमेंट की बात करें 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में हार्डली 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लाइटिंग सेगमेंट से आ रहा है। तो ये सब सेगमेंट जो है बहुत छोटे हैं। एंड मोबाइल का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से डिक्सन के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा तेज़ हमें जो 100% की ग्रोथ दिख रही है वो मेजरली जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मोबाइल सेगमेंट से ग्रो कर रही है। लेकिन कॉन कॉल में कुछ और ख़ास बातें हुई हैं, कुछ और ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कंपनी एंटर कर रही है और वहाँ पे भी हो सकता है कि मैसिव एंड गेम चेंजिंग ग्रोथ देखने को मिले। तो एक बार कंपनी के अब हम कॉन कॉल को भी रिव्यू कर लेते हैं। और ये नंबर्स को हम नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, कंपनी की कुछ खास बातें हैं उनको हम देख लेते हैं कि कंपनी जो है तो मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रही है। एंड वन ऑफ द की रीज़न इज़ कि पीएलआई का जो इंसेंटिव है FY 27 के बाद से मिलना
बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। दैट इज़ वाई कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह करके और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहती है ताकि मार्जिन्स पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। कुछ और भी नंबर हैं जैसे आरओई और आरओसी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हुए हैं और कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एक और सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इस सेगमेंट को 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये भी एक मतलब पीएलआई इंसेंटिव प्रोग्राम रहेगा एंड इसके तहत डिक्सन इज़ प्लानिंग टू लॉन्च डिस्प्ले मॉड्यूल। ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो है कैमरा मॉड्यूल्स एंड मैकेनिकल इनक्लोजर्स एंड लिथियम आयन बैटरीज, इन सेगमेंट पर भी कंपनी जो है विचार कर रही है कि इन कैटेगरीज में भी अंडर द ईसीएमएस ये एंटर करें। चलिए अब कंपनी के हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं। इस सेगमेंट में क्या कंपनी किस तरीके से गाइडेंस दे रही है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड सबसे बड़ी बात कि कंपनी के जो एंकर कस्टमर्स हैं वो कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यानी कि हमें रैंप अप जो है इनके क्लाइंट के साइड से देखने को मिल रहा है लगभग 50% का। एंड दैट इज़ वाई डिक्सन इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग और कंपनी कंटिन्यूसली इसीलिए कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स की बात हम आगे करेंगे। जो कैपेक्स इनका FY25 के लिए था वही सिमिलर सा कैपेक्स ये FY26 के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कस्टमर्स भी जो है तो एक तरीके से रैंप अप कर रहे हैं, वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी इज बीइंग एक्सपेंडेड बाय 50% फॉर एंकर कस्टमर टू मीट द इंक्रीज्ड ऑर्डर बुक। तो डिमांड आ रही है इनके क्लाइंट के साइड से और अब कंपनी जो है तो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रही है, इसके अलावा अफ्रीकन मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर रही है। एक कंपनी है ट्रेंसन ग्रुप और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है अफ्रीका में वो नियरली 80% का है और ये जो ग्रुप है ये डिक्सन का क्लाइंट है। तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो शुरू हो गए हैं, तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और इसके अलावा एक फ्रेंच ब्रांड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिसेंट ऑर्डर बुक है डिक्सन के साइड से। तो कंपनी अब जो है एक्सपोर्ट की भी तरफ फोकस कर रही है। एंड कंपनी का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग 28.3 मिलियन यूनिट का वॉल्यूम रहा है। ये FY24 है, यहाँ पे 25 होना चाहिए था। तो एज़ कम्पेयर टू 24 की अगर हम बात करें तो 338% का यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिला है स्मार्टफोन से। एंड कंपनी टारगेट क्या कर रही है, टारगेट कर रही है 60 to 65 मिलियन यूनिट्स के वॉल्यूम को टारगेट कर रही है बाई FY27। FY26 की बात करें तो 40 से 44 मिलियन यूनिट्स का टारगेट है यहाँ पर। एंड अगर मोबाइल में वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो एक तरीके से कंपनी ने गाइडेंस ही दे दिया है कि लगभग 40 से 55% की ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पे कंपनी दे रही है। इसके अलावा मंथली डाटा भी यहाँ पे कंपनी ने कॉन कॉल के साथ दे दिया है कि इस करेंट क्वार्टर में अभी तक जो कंबाइंड मंथली स्मार्टफोन वॉल्यूम का जो रेंज रहा है वो लगभग 3.5 मिलियन यूनिट रहा है। तो अगर सिमिलर से भी ग्रोथ रही तो नियरली आप मान के चल सकते हैं कि अगर 3.5 मिलियन यूनिट भी हर मंथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो भी जाके 42 मिलियन ये रीच कर जाएंगे इस साल के अंत तक, जो कि इनका टारगेट है 40 से 44 मिलियन। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया टारगेट है एंड अपने टारगेट के ही अकॉर्डिंग कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा FY26 में इन्होंने एक्सपोर्ट का भी गाइडेंस दे दिया है जो कि 10 से 12 मिलियन यूनिट है। तो एक तरीके से जो रेवेन्यू 90% कंट्रीब्यूट करता है डिक्सन में, वहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कितना, नियरली 50%, 40 से 55% का बैंड है, तो 45 से 50% ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि इतनी ग्रोथ जो है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। एक और इंटरेस्टिंग नंबर है कि अगर एंड्रॉयड के मार्केट शेयर की बात करें तो जो कि है लगभग 135 से 140 मिलियन यूनिट, उसमें जो आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी है वो 90 मिलियन यूनिट है। और यहाँ पर विद न्यू वीवो जेवी जो यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है बाई FY27 तो वो है 60 से 65 मिलियन, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे डिक्सन के पास। और डिक्सन ने मतलब इनके अगर आप कस्टमर्स देखेंगे तो मोटरोला आपको देखने को मिलेगा, वीवो के साथ ऑलरेडी एक जेवी इन्होंने किया है लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीवो के अलावा ओप्पो हो गया, शाओमी हो गया, तो ये सारे चाइनीज़ जो कंपनियां हैं एक तरीके से इनकी कस्टमर्स हैं या क्लाइंट है कह सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोबाइल फ़ोन के
के ऑर्डर्स जो हैं वो डिक्सन को देती हैं। और इसके अलावा आई स्मार्ट यू ये एक सब्सिडरी है डिक्सन की, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है डिक्सन ने 2024 में एक्वायर किया था। और ये सब्सिडरी जो है आप देख सकते हैं इन ब्रांड्स को भी कैटर करती है। तो कुल मिला के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हार्डली कोई ऐसा ब्रांड है, हालांकि हार्डली क्या, काफ़ी सारे, जैसे एप्पल मेरे ख्याल से अभी नहीं है, और ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो, इसके अलावा जितने भी चाइनीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग वाले ब्रांड, वो सब जो हैं डिक्सन के उनको जो है तो ऑर्डर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी जो है इनके क्लाइंट हैं, फ्रेंच ब्रांड भी इनके क्लाइंट है। अफ्रीका में भी जो कंपनी लगभग 80% मार्केट शेयर कमांड करती है वो भी डिक्सन की क्लाइंट है। तो बहुत बढ़िया इनके पास ऑर्डर बुक है और मैनेजमेंट ने भी ऐसा कुछ कहा है। एंड दे आर ऑल्सो होपिंग फॉर द वेरी गुड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इन अपकमिंग फ्यूचर। और इन्होंने एक जो जेवी किया है वीवो के साथ, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से लगभग 18 से 20 मिलियन यूनिट तो अकेले इस जेवी से FY27 में एक्सपेक्टेड है। अब जो भी ये मोबाइल के यूनिट्स बनाते हैं उसमें कुछ रिजेक्शन रेट भी होते हैं, क्योंकि 100% आइटम जो है मतलब डिफेक्टेड ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और कंपनी का कहना है कि इनका जो रिजेक्शन रेट है, यानी जो डिफेक्ट्स हैं, वो लगभग 2.5 से 2.3 से 5.6% है। एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज, मतलब ग्लोबल लेवल पे ही है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इनका रिजेक्शन रेट नहीं है, नॉर्मली इंडस्ट्री में इतना ही चलता है। तो ये था इनका मोबाइल वाला सेगमेंट जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 40, 45, 50% की ग्रोथ वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिए। अब इसके अलावा इनका एक अगला सेगमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट। इसके अलावा कंपनी का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट है, जिसमें एलईडी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आते हैं, इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन लगभग 9 से 10% है टोटल रेवेन्यू में। और यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 6.1% के मार्जिन्स हैं, विच इज़ रियली गुड। केवल मोबाइल सेगमेंट इनका ऐसा है जहाँ पे लोअर मार्जिन्स आते हैं, 3.8% के थे। इसके अलावा बाकी अदर सेगमेंट में आप देखेंगे तो मार्जिन्स इनके बढ़िया हैं। अब टीवी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबड्यूड डिमांड है एंड डिक्लाइन देखा गया है इनके रेवेन्यू में, जैसा कि हमने देखा है। और मैनेजमेंट कह रहा है कि रिवाइव किया जाएगा इसको, कोशिश करेंगे ये कि यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकें। और इसके अलावा टीवी बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने मार्केट शेयर भी लूज़ किया है। इसमें रेफ्रिजरेटर भी सेगमेंट आता है, जहाँ पे विद इन फर्स्ट ईयर कंपनी ने बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर किया है, लगभग 8% का। इंडियन मार्केट की बात करें, ओईएम में एड्रेसेबल जो है तो वो 48% है, और वहाँ पे 8% मार्केट लेना बड़ी बात है। और इनके इसके अलावा जो है तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है, और इस सेगमेंट में 50% की ग्रोथ जो है FY26 में मैनेजमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है। और रेफ्रिजरेटर के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन भी बढ़िया है, लगभग 9.5 से 10% के आसपास। इसके अलावा आता है होम अप्लायंस का सेगमेंट। ये सेगमेंट नियरली 4% का रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूट करता है डिक्सन के। और इस सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 26% की ग्रोथ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो लगभग 12% के हैं। तो आप, जैसा कि मैंने कहा, बाकी जितने भी सेगमेंट हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बढ़िया मार्जिन्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लाइटिंग सेगमेंट की बात करें, ये भी नियरली 1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, 1 से 2% के आसपास। इस क्वार्टर की बात करें तो 10,000 करोड़ में से 200 करोड़ जो है लाइटिंग सेगमेंट से आया है। तो बहुत छोटा सा रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी मार्जिन देखेंगे लगभग 7.5% है। और एक जेवी है इनकी सिग्निफाई के साथ में, और यहाँ से जो है तो ऑपरेशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं Q2 ऑफ FY26। तो ये तो हो गए कंपनी के कुछ पुराने सेगमेंट्स जहाँ पे कंपनी अभी तक कार्य कर रही थी। अब कुछ नए सेगमेंट की बात करें जहाँ पे कंपनी ने अभी रिसेंटली एंटर किया है, जैसे कि टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग की बात करें तो लगभग इस क्वार्टर में 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5x ऑन द बेसिस ऑफ YoY बेसिस। कंपनी ने यहाँ पर जो है तो इनकी 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की कैपेसिटी जो है उसको भी डबल कर दिया है। और यहाँ पे जो है तो आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स वगैरह जो भी नेटवर्किंग के अदर प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब को कंपनी जो है तो मैन्युफैक्चर करने का कार्य करती है। और टेलीकॉम प्रोडक्ट की बात करें, सेट टॉप बॉक्स की बात करें, एक डबल वॉल्यूम ग्रोथ जो है YoY बेसिस में देखने को मिला है।
एंड कंपनी इज सेइंग कि यहाँ पे भी इनके पास सॉलिड ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी हार्डवेयर की बात करें, जहाँ पे ये पीसी, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे भी कंपनी ने लेनोवो के लिए रैंप अप किया है और लगभग 30,000 यूनिट्स पर मंथ का हेल्दी ऑर्डर बुक है इनके पास। इसके अलावा कंपनी जो है इन्वेंटेक के साथ जॉइंट वेंचर की है, जहाँ पे डिक्सन का 60% स्टेक है एंड रिमेनिंग 40% जो है इन्वेंटेक के पास में है। एंड यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है FY27 की बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए का कंपनी टारगेट कर रही है। एंड उसके बाद कुछ सालों में कंपनी 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ से टारगेट कर रही है। FY26 की बात करें तो यहाँ से लगभग 1200 से 1,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा वेरिएबल एंड हेरेबल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 196 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है कंपनी का इस बार रहा है। एंड ये बिजनेस भी जो है मतलब बढ़िया तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लगभग 36%, 47% की ग्रोथ जो है इस सेगमेंट में भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से भी बढ़िया ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, मतलब ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहे हैं। रेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसके साथ एक जेवी है और नई मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन्होंने चेन्नई में फाइनलाइज की है टू मीट द इंक्रीज ऑर्डर बुक फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, माफ़ कीजिएगा एंकर कस्टमर्स। और इसके अलावा अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे PLI स्कीम की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि PLI का इंसेंटिव जो है FY27 से मोबाइल साइड में बंद हो जाएगा, जो कि टोटल मार्जिन में 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। दैट इज़ वाई कंपनी यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह कर रही है, सो दैट कि जब ये PLI इंसेंटिव मिलना बंद हो तो मार्जिन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ऑल्दो कंपनी के अगर PLI क्लेम की बात किया जाए तो FY25 के लिए मेजरली इन्होंने हर जगह PLI फाइल कर रखा है। जैसे कि मोबाइल की बात करें तो FY25 के लिए इन्होंने फाइल कर दिया है। लाइटिंग, AC इन्वर्टर कंट्रोलर की बात करें तो उसके लिए भी इन्होंने फाइल कर रखा है। और IT हार्डवेयर वगैरह की भी बात करें तो यहाँ से भी अभी PLI आना बाकी है। तो पाँच पाँच PLI स्कीम से बैक डिक्सन टेक्नोलॉजी हर एक सेगमेंट में बढ़िया कम कर रही है। और अगर गाइडेंस की बात करें तो मोबाइल सेगमेंट जो कि लगभग 85 to 88% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ से लगभग 40 से 45-50% का वॉल्यूम में ग्रोथ का गाइडेंस है। एंड उसको रेवेन्यू में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है सिमिलर टू दैट। और उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो रेफ्रिजरेटर सेगमेंट से लगभग 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में LED टीवी में हालांकि वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला है, तो अगर ये सेगमेंट फ्लैट सा भी रहता है तो भी यहाँ पे आप जो है तो ऑन एन एवरेज मतलब 30% के अराउंड जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 9 to 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। होम अप्लायंस की बात करें, वॉशिंग मशीन सेगमेंट इज डूइंग रियली वेल। यहाँ पे भी लगभग जो है 30% से तो इनका ये बिजनेस ग्रो कर ही रहा है। इसमें मैं सिर्फ वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ जो 30% से ग्रो कर रहा है। अदरवाइज रेवेन्यू में कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है ओवरऑल अगर बात किया जाए। और ये सेगमेंट भी जो है तो नियरली लगभग 4% के अराउंड टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अदर सेगमेंट की बात करें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, 1% के आसपास। ये भी नियरली 1% का यहाँ पे गाइडेंस है FY26 में एज ऑफ टोटल रेवेन्यू। FY25 की बात करें तो मैनेजमेंट ने टोटल रेवेन्यू में एज सच क्लियर गाइडेंस तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि डिक्सन जो है नियरली 40% के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की बात ओवरऑल किया है, अगर सभी को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाए तो। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के Q4 के नंबर बहुत बढ़िया हैं, अपटिक है उसमें, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड मार्जिन में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं बाय द बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये कंपनी अभी भी पॉइज्ड है लगभग 40 से 50% से ग्रो करने के लिए अगले से 2-3 सालों में। उसके बाद तो फिर आगे की गाइडेंस देखा जाए, क्योंकि जैसा जिस तरीके से FY27 तक की बात किया है मैनेजमेंट ने, तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 सालों में कंपनी 40 से 50% तक ग्रो कर सकती है। एंड मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से एक मतलब एक बहुत बड़ा इनके रेवेन्यू ग्रोथ में कैटलाइज़र रहा है मोबाइल फ़ोन। एंड
इट विल कंटिन्यू, मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म अदर सेगमेंट्स। और जो डिक्सन में मेन ग्रोथ का जो ट्रिगर है वो मोबाइल फ़ोन की वजह से है, एंड लगता है आगे 2-3-4 सालों में ये कंटिन्यू इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। बाकी आप लोगों को कंपनी के नंबर्स कैसे लगे, कॉन कॉल कैसे लगे? आई थिंक मेरे हिसाब से कॉन कॉल तो इनकी अभी भी बुलिश है, बढ़िया गाइडेंस है इनका। लेकिन हो सकता है कि आप उस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्ट ना करें जो 100% की ग्रोथ FY25 में आई है। ऐसी मतलब धुआंधार ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है नहीं दे। अगर डिलीवर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट फिर से इसको रिवॉर्ड करेगा बहुत ही तेज़ी से। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये अभी भी कंपनी जो है 40% के अराउंड यहाँ पे ग्रोथ के लिए टारगेट कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी इस कंपनी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी लगी कॉन कॉल, नंबर्स कैसे लगे, क्या आपकी होल्डिंग है इस कंपनी में या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी इस कंपनी में कोई भी होल्डिंग नहीं है एंड ना ही कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।